इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हम पार्टी के नेता टिकारी विधानसभा के विधायक अनिल कुमार पर गोलीबारी की गई है और उन पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें सर में गंभीर चोट आ गई है और एक हाथ भी टूट गया है। इसके साथ बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता भी जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गया जिला के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर दिघौरा गांव में जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने खुलेआम गोलीबारी की और पत्थरबाजी भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस हिंसक झड़प में प्रत्याशी अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक पत्थर लगने या हमला करने के कारण उनके सिर पर चोट लगी है और उनका एक हाथ भी टूट गया है। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमले में अनिल कुमार के कई समर्थक भी घायल हुए। यह घटना तब हुई जब अनिल कुमार दिघौरा गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। चुनावी प्रचार के दौरान प्रत्याशी पर हुए सीधे हमले ने टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक हमले के कारण और हमलावरों की पहचान के संबंध में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर विपक्षी दल के समर्थक बताए जा रहे हैं। इस संबंध में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने कहा कि जंगल राज का फिर से आगाज शुरू हो गया है और अभी सत्ता आई भी नहीं है। इसके साथ उन्होंने विशेष दल के समर्थकों को निशाना बनाते हुए कहा कि यह तरीके का सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब वोट के माध्यम से देगी। इसके साथ जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो प्रशासन अपने स्तर से करेगी, लेकिन लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस प्रकार से किसी पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए सुनते हैं हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने क्या कहा। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्ते। जी, आप हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण सर बोल रहे हैं? जी जी बोल रहे हैं सर, आज टिकारी विधानसभा के जो विधायक हैं अनिल कुमार जी, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम समझते हैं कि जो हम लोग आशंका जाहिर करते हैं, ये जो जंगल राज के युवराज हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूरा 15 साल का उनका एक शासन का अपना मॉडल रहा है, उस मॉडल को फिर लाना चाहते हैं और लोगों को डराकर धमकाकर कोई उनके खिलाफ चुनाव न लड़े, कोई उनके खिलाफ बोले नहीं, और जो माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे बिहार में, उसी का ये नमूना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग अपनी बात करते हैं, लोग चुनाव लड़ते हैं और जनता जिसको चुनती है वो विधायक होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन अब जो इन लोगों का चिढ़ है कि चूंकि लगातार टिकारी में अनिल कुमार जी 2005 से काम कर रहे हैं और काम करके उन्होंने जनता का विश्वास जीता है, अब ये लोग चुनाव जीत नहीं पाते हैं, तो अब ऐसे समय में देखिए किस तरह का कारनामा कर रहे हैं। ये क्या लगता है कि कोई ग्रामीण जनता है या विशेष पार्टी के समर्थक है? पार्टी के समर्थक हैं और ये सोची समझी साजिश है, लेकिन उसका प्रतिकार होगा और जनता ही जवाब देगी। बाकी कानून तो अपना काम करेगा, सुशासन है और सुशासन में चाहे कोई हो, अगर वो इस तरह का घटना करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा जवाब जनता देती है वोट के माध्यम से। मुझे लगता है कि टिकारी की जनता इसका भरपूर जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, उनको समझ में आ जाएगा इसका परिणाम क्या होगा। जी सर, एक बात और पूछना चाहेंगे कि इससे पहले भी इन पर इस तरीके के मामले हुए हैं, लोगों ने विरोध किया था, तो क्या लगता है कि इन्होंने उस क्षेत्र में ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण लोग ऐसा कर रहे हैं, या आखिर क्या कारण जो इस तरीके का जानलेवा हमला किया गया है? नहीं, देखिए, काम वगैरह तो वो बहाना होता है। काम तो टिकारी में अनिल कुमार जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इतना काम किया कि लोग काम के दम पर ही तो उनको चुनाव जिताते हैं। अब व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी के समर्थक विशेष को अगर कुछ लगता है तो उनको उसका जवाब जनता देती रही है। हर 5 साल में उनको जवाब मिलता है। वो जो गुस्सा, वो जो प्रतिकार, वो जो उनका चिढ़ है, वो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के वहां हार का चिढ़ है। 2005 के बाद राष्ट्रीय जनता दल वहां चुनाव नहीं जीती है। एक बार 2015 में नीतीश कुमार जी की पार्टी वहां जब एनडीए से अलग हो गई थी, तब नीतीश कुमार जी की पार्टी वहां से चुनाव लड़ी है और जीती। राष्ट्रीय जनता दल तो वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी लड़ी, उसके पहले जनता दल यूनाइटेड लड़ा। तो उसका चिढ़ है और उसका गुस्सा है। राष्ट्रीय जनता दल को अपनी खोती हुई जमीन जो दिख रही है, उसी का ये कह लीजिए कि रिएक्शन है।
मतलब कि उस कांग्रेस के समय में इस तरीके का हमला नहीं होता था, लेकिन राजद को जो सीट मिली आपको लगता है कि इनकी वजह से हमला हो रहा है? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल का तो वही मिजाज है ना, राष्ट्रीय जनता दल का वही कल्चर है, वही नेचर है। वो अपने नेचर से कभी हट नहीं सकते, वो बाज नहीं आ सकते। उनके समर्थक, उनके नेता चाहे जितनी बात बनावटी बात बोल लें, लेकिन उनके जो चाहने वाले, मानने वाले, उनके जो राष्ट्रीय जनता दल के झंडा उठाने वाले हैं, उनका कैरेक्टर ही यही है और वो उससे अलग नहीं हो सकते। जी, जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए आपका। जी, थैंक यू। तो ये थे श्याम सुंदर शरण जी जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं।